और यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस का बहुत बड़ा ऐलान, जल्द अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती करेगा रूस। न्यूक्लियर वेपन से लैस सरमत मिसाइलों की करेगा तैनाती। सरमत मिसाइलों की पहली यूनिट जल्द तैनात करेगा रशिया। और यह एक चिंताजनक खबर इसलिए है क्योंकि शुरुआत से ही यह उम्मीद की जा रही थी कि पुतिन वेस्टर्न अलायंस को कमजोर करने के लिए, उनकी नॉन इंटरफेरेंस के लिए न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहे हैं। लेकिन अगर इस मिसाइल को तैनात किया जा रहा है जो एक बार में 10 से ज्यादा वॉरहेड्स लेकर जाती है, 18,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करती है, तो इसका मतलब यह है दैट पुतिन मीन्स बिजनेस। और आज रूस यूक्रेन वॉर के बीच न्यूक्लियर फ्रंट को लेकर 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से रूस की अमेरिका को न्यूक्लियर धमकी की बातें सामने आई। एक रशियन स्टेट टीवी की क्लिप दिखाई गई जिसमें न्यूयॉर्क पर एटम बम गिराने की चर्चा हो रही थी। कहा गया कि 7.5 मेगा टन का एटम बम सब खत्म कर देगा। इस बीच रूसी मीडिया के हवाले से ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का बयान सामने आया। इसमें कहा गया कि अगर तबाही मचाने वाले हथियार चले तो फिर ब्रिटेन बिना नेटो से पूछे एटम बम चला सकता है। इसके बाद रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि अमेरिका रूस को फंसाने के लिए यूक्रेन में केमिकल या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर बम चला सकता है। तीनों बयानों को कोरिलेट करेंगे तो पता चलेगा कि एटम बम एक बार फिर टॉकिंग पॉइंट है। सवाल है कि क्या वाकई एटम बम के टारगेट फिक्स हो चुके हैं? क्यों बार बार रूस सरमत 2 मिसाइल की बात कर रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है, जब पुतिन ने यह कहा था कि डोनबास में हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो उसकी आड़ में एकाएक यूक्रेन पर हमले बोले गए। जब पुतिन ने यह कहा कि हमारे बेलगोरोड इलाके के पास यूक्रेन हमला कर रहा है, एग्रेसिव टैक्टिक्स कर रहा है, तो उसके बाद फेज 2 के हमले शुरू हो गए। और अब अगर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है, अब अगर यह कहा जा रहा है कि केमिकल वेपन भी इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर क्या यह एक कोशिश हो सकती है रशिया की तरफ से प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स की? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।